टेंथ क्लास कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम, ठीक है, आप ठीक है? आपके पेपर्स बिल्कुल करीब है, अपना सारा ध्यान पढ़ाई की तरफ ले आए और जो आपने बहुत ज्यादा मौजे कर ली हैं, अयाशियां कर ली हैं, टाइम गुजार लिए, अब उसको भूल के तो जितने दिन हैं आपके पास उतना जो वक्त है वो आप सारा पढ़ाई की तरफ दें। आज जो हमने 2 दिन में ये हमने मुकम्मल की है, उसकी तशरीह मुकम्मल की, मश्क मुकम्मल कर ली, उसका टेस्ट रखा है हमने, ठीक है? जी, एक तो इसमें मैं 1-2 सवाल आपको दूंगी। इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया है? ठीक है, अमद में खालिक की किन किन मखलूकात का जिक्र है? जाले और अंधेरे, खुश्क और तर किसके मुज़ाहिर हैं? जी, 10th क्लास देखिए जरा, मैंने टेस्ट लिखा है आपके लिए। आप इस टेस्ट को लिख भी सकते हैं और इसी तरह मुझे और सुना भी लें इधर। बहुत आसान है। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? यस मैम। तो बताएं जरा, इंसान को किस फितरत पर पैदा किया गया है? इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया गया है। जी, इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा किया गया है। अच्छा जी, ये बताएं हमद किसको कहते हैं? हमद बहुत आसान सवाल है। हमद उसको कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जा रही है। जी, और ये कि ये किसी और की तारीफ के लिए,
मतलब किसी इंसान की तारीफ बयान करें तो उसको हमद मतलब फलां बंदे की हमद नहीं करेंगे, कहेंगे हम, क्योंकि हमद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे। ठीक है, हमद में खालिक की किन किन मखलूकात का जिक्र है? अल्लाह ताला ने इंसानों पर बहुत सी नेमतें ताकि जिसमें से ये है कि अक्ल, इल्म, शऊर, जमीन और आसमान। जी, अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूकात का जिक्र है, जिनमें जो अल्लाह ताला की ज़मीन के ऊपर मखलूकात है उनका भी जिक्र है, और जो मखलूकात ज़मीन के अंदर है उनका भी, नबातात, जमादात और हैवानात सबका जिक्र है इसमें। ठीक है, उजाले और अंधेरे और खुश्क-व-तर किसके मज़ाहिर हैं? उजाले और अंधेरे और खुश्की तरह अल्लाह की कुदरत के जाहिर हैं। जी, हर खुश्क मौसम, हर तर मौसम और जाला और अंधेरा अल्लाह ताला की कुदरत के मुज़ाहिर हैं। अच्छा जी, इसके बाद मैं कुछ अल्फाज के मानी लिखाए के वो बताएं। जी, कशकश, इसका क्या मानी होगा? ये पहले वाले शेर में ही है ना? उसी ने फुरसे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। जी, कशकश से मुराद कशमकश महसूस होना है, खींचातानी महसूस होना। अल्लाह ताला ने जब फरमाया कि कुन हो जा, तो जो सारा आलम था ना, वो सारी चीजें अपने होने का जब काम करने लगी, जो भी मामला उनको उनके सुपुर्द किया गया, उनको होने के लिए करने के लिए कहा गया, तो हर चीज में कशमकश खींचातानी शुरू हो गई। मिसाल दे रही हूँ आपको कि पहाड़ों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि पहाड़ जो हैं वो जमीन में गड़ जाएं, लग जाएं, अपने आप को ठोक लें जमीन के अंदर। अब पहाड़ों ने अब जमीन के अंदर अपने आप को खड़ा करना है, तो उसमें जो अपने आप को वो कामों में लग गए हैं, उसकी आवाज को कशकश कहते हैं, सदाए हाहू। यानी जब कोई काम हो रहा होता है तो उसके होने से जो आवाजें पैदा होती हैं उनको कशाकश सदाए हाहू की आवाजें कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे हरफे कुन। हो जा। जी, हरफे कुन, जब अल्लाह ताला ने कोई काम मतलब कि करवाना होता है, कोई भी काम है, वो काम अल्लाह ताला ने किसी को कहना है ना, किसी भी चीज को, तो अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल है, अल्लाह ताला फरमाते कुन, कि हो जा, क्योंकि हर चीज अल्लाह ताला के हुक्म की मुंतजिर है। हर जो चीज है दुनिया में, कायनात में, वो अल्लाह ताला की मतीयो फरमाबरदार है। सिर्फ एक इंसान ही है जो आगे से फरमाबरदारी नहीं करता है, वो भी अल्लाह ताला के अंडर, सारा उसका एक एक सांस लेना, कदम उठाना भी अल्लाह ताला के ही ज़ेर दस्त है, लेकिन इंसान जो है वो नाशुक्रा है और नाफरमानी करता है। जी, आगे सदाए हाहू। सदाए हाहू मैंने पहले बताया था ना कि जब अल्लाह ताला किसी काम को कहते हैं तो वो काम की जो कशमकश होती है करने की, वो वाली, और उससे कशमकश पैदा होती है। और इसी तरह ये है ना कि एक हुर्फे कन से सारा आलम पैदा किया, जब हुर्फे कुन कहा सारे आलम को कि हो जा, तो जब वो सारा आलम होने लगा, वो तरह तरह की सरगर्मियों की जो आवाजें थी वो थी सदाए हा हो, यानी कि हर तरफ से आवाजें आना शुरू हो गई थी। जी, बशर किसको कहते हैं? इंसान।
जी, बशर इंसान को कहते हैं। अच्छा जी, अब आप अपनी बुक में से बताएंगे नेम क्या बचे आपका जो बता रहे हैं? आयशा मैम। आयशा है आपका नाम? यस। ठीक है। आयशा, बुक तो आपके पास होगी ना मौजूद? मुझे ये यस बताएं मैम। कि शम्स का मुतजाद क्या होगा? शम्स शम्स का मुतजाद क्या होगा? सूरज को कहते हैं शम्स, उसका मुतजाद क्या होगा? ये अरबी। चांद। वैसे तो सूरज का मुतजाद चांद ही है, लेकिन अगर हम सूरज कहेंगे तो फिर उसका मुतजाद चांद होगा, क्योंकि अरबी में ये लफ्ज है शम्सो कमर। शम्स अरबी में है तो इसका मुतजाद कमर होगा। तर तर का मुतजाद क्या होगा? तर कहते हैं गीले को, गीली जगह होना, समंदर को, पानी को। तर समंदर को गीली जगह को कहते हैं, तो इसका मुतजाद होगा खुश्क। तारीकी तारीकी का मुतजाद क्या होगा? अंधेरा। जी, तारीकी का मुतजाद अंधेरा है। शाबाश बच्चे, बहुत अच्छा बताया आपने। गौर करें जरा, तारीकी का मुतजाद क्या होगा? तारीकी तो खुद अंधेरा है। उजाला। जी, तारीकी का मुतजाद उजाला होगा। ये अली अनीस बता रहे हैं। जी, खालिक जी मैडम। खालिक का मखलूक, खालिक का, सॉरी मैंने बता ही दिया ये तो आपको। सर्द का क्या होगा? गर्म। जी, साबत साबत जुदा। जी, जुदा भी आएगा, टूटा को भी आएगा। अच्छा जी, एमसीक्यूज में देखें, नज़म किस शायर की, ये जो नज़म है हमद किस शायर की तख्लीक है? एहसान दानिश की? हजम। किसकी है ये? जोश मनी आबादी की? हफीज जालंधरी। जी, हफीज जलंधरी की है। कायनात का वजूद अल्लाह ताला के अहकामात का नतीजा है, उर्फ़े कुन का नतीजा है, चाहने का नतीजा है, या फिर इरादे का नतीजा है? हरफे कुन का नतीजा है। जी, हुर्फ़े कुन का नतीजा है। ये आलम अल्लाह ताला ने किस चीज से भर दिया है? रंगबू से, मखलूक़ात से, कशकश की सदाए हाहू से, जमादात व नबादात से। किस चीज से भरा है? इन चारों में से ऑप्शन बताएं जरा। रंगबू से, जमादात व नबातात से, मखलूक़ात से, कशकश की सदाए हाहू से। टीचर कशाकश किस सदा से? जी, कशकश की सदाए हाहू से। ज़ात बारी ताला की शान कहाँ नजर आती है? सर्द व गर्म में, खुश्क-व-तर में, उजाले और तारीकी में, इन सब में? कहाँ नजर इन आती? सब में। जी, ज़ात बारी ताला की शान इन सब में नजर आती है। ठीक, यानी सर्द व गर्म में देखें तो अल्लाह ताला की शान है, खुश्क-व-तर में, उजाले तारीकी में। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत इस्लाम पर पैदा करके कौन सा और एहसान किया? इसमें मोहम्मद ने जी, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैदा किया। इसमें ना एक बात मैंने उस दिन में बताई थी, दोबारा रिपीट करती हूँ कि कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक मैंने मोमिनों के ऊपर एहसान किया कि उनके दरमियान अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को भेजा। अल्लाह ताला ने किसी भी नेमत को जब बंदों को दिया
तो फिर उसका एहसान नहीं फरमाया कि एहसान किया, बल्कि नेमतें बेशुमार दी। मिसाल के तौर पे इंसान को देखने के लिए आंखें दी हैं, हाथ पांव दिए हैं, चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए, तरह तरह की नेमतें खाने पीने के लिए दी। लेकिन एहसान के अल्फाज अल्लाह ताला ने पूरे कुरान पाक में कहीं नहीं फरमाया कि मैंने एहसान किया है आंखें देकर, हाथ पांव देकर, या कोई भी खाने पीने की चीज देकर, सेहत व तंदुरुस्ती देकर। लेकिन जब अल्लाह ताला के महबूब की बात आई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, तो तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने एहसान फरमाया है। यानी एहसान को आप समझते हैं ना, एहसान क्या होता है? किसी को अच्छा बदला देना, किसी पे नेकी करना, ठीक है, किसी पे नेकी करना। और फिर अल्लाह ताला ने नेकियां तो बेशुमार इंसान के साथ, उसके लिए बहुत सारे अच्छाइयाँ उसके साथ की हैं, उसके लिए बहुत फायदे के काम किए, लेकिन किसी को किसी काम को अल्लाह ताला ने एहसान नहीं फरमाया, सवाए इस बात के कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के। इस वजह से शायर जो होते हैं ना, शायर अपनी बातों को बहुत गहराई में ले जाकर करते हैं। तो ये बात जो थी वो शायर ने बड़ी गहराई में जाकर इसको बयान किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शैदा किया जिसने, यानी उनका इश्क अता किया अल्लाह ताला ने, क्योंकि एहसान किया है ना मुसलमानों पर। टेंथ क्लास, ये जो दिन है आपके बड़े ख़ास दिन चल रहे हैं, इनको आप अच्छे तरीके से मेहनत से गुजार लें। अपनी जो भी आपकी वर्किंग है उसको आप इतने अच्छे तरीके से करें कि आप, जिस तरह आपकी डायरी अब ऑनलाइन चल रही है, सारे काम छोड़कर आप, माशाल्लाह से मौसम भी प्यारा है, रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखें और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें, तो आपके लिए नेकियां ही नेकियां हैं। क्योंकि जो तालिब इल्म होता है, उसके जब वो इल्म की तलब में, इल्म के रास्ते पर चलता है, तो उसके पाँव के नीचे नूरानी फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं ना, कि जो कोई तालिब इल्म इल्म की तलब के लिए निकलता है। अब आपका काम बनता है कि इन दिनों में पूरी तवज्जो और पूरी लगन से अपना जो आपकी वर्किंग है डेली बेसिस पे आप जिस तरह कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है आपकी, उसमें आप अपने चैप्टर्स, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, सारे सब्जेक्ट आपके, सिर्फ मैं उर्दू की बात नहीं कर रही, इंग्लिश है, मैथ्स है, आपकी बायोकेमिस्ट्री है, सबको आप रूटीन में लेकर इसी तरह चलें, ताकि आपका ये पेपर्स की तैयारी भी हो जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए। अच्छा, एक बात बताएं जरा 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कि जो लफ्ज हम आवाज होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं? क्योंकि आपने के 8 में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, तो अब आपका तो 10th का लास्ट है। बताएं जरा, हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं? चले मैं रिपीट कर देती हूँ आपके सामने। हम आवाज अल्फाज को हम काफिया अल्फाज कहते हैं। मैं शेर बोलती हूँ एक, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। अच्छा, इसमें एक तो हम काफी अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक रदीफ भी है। इब्ने मरियम हुआ करे, हुआ, ठीक है, हुआ, एक इसकी आवाज के बिल्कुल मुतशाबे आवाज, मेरे दर्द की दवा, एक दुआ होती है, दुआ नहीं दवा, हवा दवा, एक आवाज के लफ्ज है ना, हवा दवा। तो ये हम काफिया अल्फाज हैं। लेकिन इन दोनों मिसरों के एंड पे है करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई। ये दोनों जो पहले मैंने बताया ना, हवा और दवा, ये
हम काफिया अल्फाज हैं, यानी इनकी आवाज एक तरह की है। और करे कोई एक तरह के लफ्ज जो बार बार आखिर पे आते हैं वो रदीफ कहलाते हैं। समझ आई 10th क्लास के स्टूडेंट्स? पता चल गया आपको कि रदीफ और हम काफिया अल्फाज कौन से होते हैं? हम काफिया वो होते हैं जिनकी आवाज एक तरह की होती है, और रदीफ वो होते हैं जो एक ही लफ्ज नज़म या गजल के आखिर पे आता है। इसी रूटीन से हमारा इंशाल्लाह काम जो है वो जारी रहेगा। आपने पूरी रूटीन से काम जो है वो करना है। इसको घर में भी आप इसकी एक्सरसाइज को टेस्ट के तौर पे कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।